हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी रीडर में लेसन 1 यानी पार्ट 1 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 है आपकी कविता, उसका शीर्षक है स्वर्ग से भी अच्छा। यहाँ पर इस कविता में लेखक ने भारतवर्ष की सुंदरता का वर्णन किया है। इस कविता के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरह से हमारा भारतवर्ष सुंदर है और उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। भारत देश, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसी प्रकार इसमें भारत देश को स्वर्ग से भी अच्छा बताया गया है। कहते हैं कि जैसे मन में धारणा हो या अच्छे कार्य करो तो दो जगह होती, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग बहुत अच्छी जगह बताई गई, जिसे हर सुविधा या बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर, इतना प्यारा कि सारी दुख वहाँ पर जाकर इंसान भूल जाता है। उसी तरह नरक को जैसे कहा गया कि बहुत बेकार, एक गंदी जगह का वर्णन नरक को कहा गया है। तो इसी तरह हमें इस कविता में भारत देश को स्वर्ग से महान बताया गया है। आइए पहले कविता पढ़ते हैं। है स्वर्ग से भी अच्छा, है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम हैं सितारे इसके, ये है गगन हमारा। यानी इसमें ये बताया गया कि हमारा जो ये देश भारत है, ये हम स्वर्ग से भी सुंदर है। अब देखते हैं कि क्यों है और कैसे। इसे वतन में इसको इसलिए अच्छा बताया कि और गर्व महसूस किया जा रहा है कि हम इस भारत के सितारे हैं और इस जो है भारत में रहने वाले हैं, और ये गगन भी हमारा है। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, मैदान इसका सुंदर है मखमली बगीचा, है सींचती अनेक नदियों की इसको धारा। जो ये पर्वत यानी हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा अपने शिखर को उठाए खड़ा हुआ है, ये हमारे भारत का एक मुकुट का काम करता है। ये हमारे भारत देश का मुकुट है। हिमालय पर्वत को भारत देश का मुकुट बताया गया है। और ये बड़े बड़े मैदान और यहाँ पर सुंदर हरी हरी घास, हरे हरे पेड़ पौधे फैले हुए, ऐसा मानो प्रतीत होता है कि ये हिमालय पर्वत एक मुकुट के समान है और ये मैदान में फैली हुई हरियाली एक मखमली बगीचा जैसी महसूस हो रही है। इतना सुंदर वातावरण यहाँ का दर्शाया गया है। और इस मैदान में ये मखमली बगीचा जो हरियालियाँ फैली हुई हैं, इसे हजारों नदियाँ जो है सींचती हैं अपनी धारा, निर्मल धारा से इस मैदान के बागीचे को सींचती हैं, जो देखने में एक आकर्षक मनमोहक रूप प्रदान करता है और मन को देख के गर्व सा और एक सुंदर सा भाव मन में उत्पन्न होता है। खारे समुद्र भी है बाहों में भरता आया, अपनी मिठास का जल उनमें मिला या आया, रोके है इसने तूफान बनकर सुदृढ़ किनारा। देखिए, पहले पैराग्राफ में बताया गया कि हम इस भारत देश में रहने वाले हैं और इस वतन पे हमको गर्व है और हम यहाँ के सितारे हैं और ये गगन भी हमारा है। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया कि जो पर्वत ऊंचा अपनी मुकुट के समान इस भारत देश की सुंदरता बढ़ाया हुआ है, ये हिमालय पर्वत है और मैदान में अनेकों नदियों की निर्मल धारा द्वारा सींचता हुआ ये हरियाली वर्णन हमें मखमली बगीचा का एहसास कराता है। तीसरे में बताया गया कि जो समुद्र, जैसा कि आपको मालूम है समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से ही। इसलिए इसे पानी को हम खारा कहते हैं। इस खारे पानी को
अपनी बाहों में ये पर्वत हिमालय की जो चोटियां हैं इसमें भरकर इस खारे पानी को ये अपनी मीठा जल यानी अपने में खारे को समा लेता है और इसमें मिठास, इस जल में मिठास को भर देता है और इससे अपनी मिठास से मीठा बनाता आया है। और यही पर्वत अनेक तूफान, आंधी, अनेक परेशानियों को भी झेलता है और उस परेशानियों को स्वयं अपने ऊपर लेकर, ये मुकुट बना हिमालय स्वयं उन परेशानियों को अपने ऊपर लेकर हमें उन तूफान से, उन परेशानियों से भी बचाता है और एक अच्छा किनारा हमको प्रदान करता है जिसमें रहकर हम सुख में जीवन व्यतीत कर लें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इसका रहा है चिंतन आश्रम तपोवनों में, पनपा है सारा दर्शन कुदरत के आंचलों में, सादा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमेशा इसका वो एक चिंतन करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि आश्रम तपोवनों में, आश्रम और तपोवनों में एक ऐसा वातावरण होता है एकदम शांत और सिर्फ भगवान के ध्यान में मग्न होना। ढेर सारे ऋषि मुनि उस आश्रम, उस तपोवनों में रहकर तपस्या करते हैं। क्यों? कैसे? जब वहाँ का वातावरण अच्छा है, हरियाली है और ये हिमालय पर्वत मुकुट के समान चमकता हुआ हमारी रक्षा कर रहा है, तो वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। इस तरह से वो तपोवन एक आनंदमय सुखमय जीवन भी प्रदान करता है। सारा दर्शन कुदरत के आंचलों में, यानी हम देख सकते हैं कि सारा जो है एक कुदरत ने इस तरह से हमको वातावरण प्रदान किया है कि सारे तरफ एक उत्साह सा दिखता है और अपने आंचल में सारी चीजों को समेट रखा है। सादा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा, और अपने जीवन को सादगी से बिताते हुए लेकिन वो अपने विचारों को एक ऊंचा महत्व प्रदान करता है, यानी अपने विचारों को ऐसा बनाता है कि देखने व सुनने वालों को भी अच्छा लगे और अंदर से खुद भी वह सुख का अनुभव करे। आज इतनी ही कविता हम आपको बताते हैं। एक बार जो मैंने 4 लाइन आपको कविता के 4 पैराग्राफ पढ़ाए वो हम एक लयबद्ध होकर फिर से हम आपको पूरी कविता एक विस्तार रूप से फिर से हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने अर्थ के द्वारा बताया, अब कविता हम आपको बता रहे हैं। है स्वर्ग से भी अच्छा, है स्वर्ग से भी अच्छा भारत वतन हमारा, हम है सितारे इसके, ये है गगन हमारा। इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, मैदान इसका सुंदर है मखमली बगीचा, है सींचती अनेक नदियों की इसको धारा, हम है सितारे इसके, ये है गगन हमारा। खारे समुद्र भी बाहों में भरता आया, अपनी मिठास का जल उनमें मिलाता आया, रोके है इसने तूफान बनकर सुदृढ़ किनारा, हम है सितारे इसके, ये है गगन हमारा। इसका राह चिंतन आश्रम तपोवनों में, पनपा है सारा दर्शन कुदरत के आंचलों में, सादा राह जीवन ऊंची विचारधारा, हम है सितारे इसके, ये है गगन हमारा। खारे समुद्र भी
बाहों में भरता आया, अपनी मिठास का जल उनमें मिलाता आया। रोके है उसने तूफान बनकर सब्र किनारा, हम है सितारे इसके, यह है गगन हमारा। ये थी आपकी कविता। आपको इसे पढ़ना है और इसमें जो मैंने आपको अर्थ बताया इसे आपको पढ़कर स्वयं अपना एक अर्थ बनाना है, यानी आपके मन में इस कविता को पढ़कर क्या विचार आते हैं इसे आपको बनाकर लिखना है और इसको कविता को भी आपको याद करना है। आज के लिए इतना, और अगले वीडियो में हम आपसे आगे की कविता बताएंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ शब्द भी आपको अर्थ के द्वारा बताएंगे। थैंक यू।